मेरे को एसआई ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि आपको और मेरे को या बच्चों को कितने घंटे सोना चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है वो आपकी और मेरी नींद है। आइए हम नींद के बारे में इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि एक बहुत ही बड़े महान इंसान ने, एक सुपर अचीवर ने ये बात कह दी कि लोगों को, हमारी नई जनरेशन को 70 घंटे काम करना चाहिए। 70 घंटे काम करने के लिए नारायण मूर्ति साहब ने बोल तो दिया है। दैट मीन्स कि सैटरडे संडे को अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हमको 14 घंटे काम करना चाहिए, तभी 70 घंटे पूरे होंगे 5 दिन में। 14 घंटे काम करेंगे तो साहब कॉम्प्रोमाइज़ हमारी सोशल लाइफ नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज़ होगा हमारी स्लीपिंग टाइम। 24 घंटे को डिवाइड करें तो 8 घंटे का नींद, 8 घंटे का काम और 8 घंटे की सोशल लाइफ इज़ व्हाट इज़ मस्ट। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, मैं नारायण मूर्ति साहब को सलाम करता हूँ उनके अचीवमेंट के लिए। एंड आप जैसे महान लोगों के कारण हमारा देश महान हो रहा है। लेकिन हमको ये भी समझना है कि जो हमारी नई जनरेशन है वो आपके और हमारी तरह ही स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा मुझको थोड़ा सा डाउट है। आई विल टॉक साइंस। एक छोटे बच्चे को 10, 12 नहीं तो 16 घंटे की भी नींद बहुत ज़रूरी होती है, जो कि अभी अभी पैदा हुआ है, तो हिज स्लीपिंग टाइम इज़ मोर एंड दैट इज़ वेयर द ब्रेन ग्रोज मैक्सिमली, बॉडी का ग्रोथ भी मैक्सिमली होता है। तो छोटे बच्चे को, इन्फेंट को लंबी नींद चाहिए होती है और धीमे धीमे जब वो बड़ा होता रहता है तो उसके जो स्लीपिंग आवर्स वो डेफिनेटली कम होते हैं। एक अमूमन टाइम में किसी को भी, एक एडल्ट को, हमारे टीनेज बच्चों को अनइंटरप्टेड स्लीप चाहिए होती है वो 7 to 9 आवर्स, इसीलिए 8 आवर्स को हम लोग मान के चलेंगे तो बेहतर होगा। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे आह्वान करूंगा, आपकी स्लीप अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। अगर आप पुलिस में नहीं हैं, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, अगर आप किसी ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज में नहीं है जहां आपको सेल फोन बगल में रखना है, तो स्टे अवे फ्रॉम सेल फोन इन द नाइट। 8 PM to 8 AM आपका सेल फोन ऑफ होना चाहिए, नहीं तो म्यूट में होना चाहिए और आपसे दूर होना चाहिए। स्लीप, good sleep will take care of your good day and good memory, as well as it will keep you away from heart attack, paralysis. अगर आपने अपनी नींद पूरी नहीं की तो हार्ट अटैक, पैरालिसिस के साथ साथ आप मोटे भी हो जाएंगे। यस, वज़न कम करने के लिए भी एक प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे आह्वान करूंगा 6 से कम सोने की गलती ना करें और 9 घंटे से ज़्यादा नींद आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर एक आप एवरेज एडल्ट हैं, मेरी उम्र के हैं, आपके बच्चे जो हैं 18-20 साल से ऊपर उम्र हो गई है, तो 8 से 9 घंटा इज़ परफेक्टली फाइन। लेस देन 6 इज़ बैड, मोर देन 9 इज़ बैड। नींद एक हमारी शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये पूरी बॉडी को एनर्जी और जो बिल्डअप करती है, उसके लिए नींद का होना बहुत ज़रूरी है। पूरी बॉडी का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अर्ली डिनर आपके लिए अच्छा है। सोने से ठीक पहले खाना खाना अच्छी चीज़ नहीं है। रात का डिनर 7 बजे के आसपास करके आप वॉकिंग के लिए जाएं और वॉकिंग के बाद सोने से पहले आप आधा कप दूध पी लें और सोने से पहले फेसबुक, व्हाट्सएप पे कोई भी सोशल मीडिया से एटलीस्ट 1-2 घंटा दूर रहे तो आपके लिए बेहतर होगा। सेम टाइम आपको सोना है और सेम टाइम आपको उठना है, वो बहुत ज़रूरी चीज़, इसी को हम लोग स्लीप हाइजीन बोलते हैं। और रात में आप डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए भी आपको अश्योर करना होगा कि आपके रूम में हल्की जो रोशनी होनी चाहिए एंड बेड शुड बी वेरी नाइसली क्लीन्ड एवरी टाइम। जितनी आपकी स्वस्थ नींद होगी उतनी आपका स्वस्थ बॉडी होगी, उतना आपका स्वस्थ दिमाग होगा। अगर आपने नींद पूरी नहीं करी तो आपकी मस्तिष्क की जो नड़ें हैं और जो नर्व्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं, मेमोरी पावर कम हो जाती है एंड आप फोकस नहीं रह पाएंगे। इसलिए स्लीप इज़ मस्ट और उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यस, अच्छी नींद ही आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव बनाएगी। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। इसलिए अंडरस्टैंड दैट बैलेंस इन लाइफ। 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, 8 आवर्स विद योर स्लीप इज़ अ मस्ट। इस चीज़ को आपको समझना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। बिकॉज राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम
will give you a right blessed long life. आपको कोई भी डाउट हो आप अपना क्लैरिफाई कर सकते हैं मेरे से। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल से हूं। और इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि स्लीप लैक के कारण ही हार्ट अटैक हो रहा है, स्लीप लैक के कारण ही पैरालिसिस हो रहा है, और वो मैं चाहूँगा आपको, आपके परिवार में किसी को भी ना हो, एंड डेफिनेटली ना हो अगर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को स्लीप डिस्टर्ब इसलिए होती है क्योंकि उनका शुगर या तो बहुत डाउन हो जाता है या बहुत हाई हो। जब कभी भी ग्लाइसीमिक वेरिएबिलिटी होगी तो आपकी स्लीप टूटेगी। जब कभी भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो आपके पैरों में चूटियाँ काटेंगी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, और आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। आपको घबराहट होगी और आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। इसीलिए शुगर को टाइटली कंट्रोल करिए। खाली पेट शुगर आपका 100 से 120 के बीच होना चाहिए, खाना खाने के बाद 140 से 150। एंड ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा शुगर टाइट कंट्रोल नहीं करना है। ओल्ड एज में शुगर फास्टिंग 130 से 140 और खाना खाने के बाद 170 से 180। अगर आप यंग हैं तो 20-30 ईयर्स की एज में आपका HbA1c 6.5 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप ओल्ड हैं, 60 ईयर्स के आसपास हो गए, तो आपका HbA1c 7 to 7.5 इज़ गुड फॉर यू। आपको कुछ भी डाउट हो आप मेरे को कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू विद आंसर। अच्छी नींद के लिए सेल फोन से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, सही डॉक्टर को कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रीच आउट टू मी एट 8106127475 या फिर अपोलो 247 ऐप में भी मैं आपकी स्लीप को अच्छा करने के लिए आपके लिए हर समय हाजिर हूँ। ईथन्स क्लिनिक गार्डन टावर्स मासप टैंक में या फिर लिव लाइफ क्लिनिक नानाक्रामगुड़ा में भी यू कैन सी मी फिजिकली एंड कैन टेक द राइट ट्रीटमेंट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्कार।